नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ देश के वरिष्ठ संपादक और विश्लेषक श्रवण गर्ग जी जुड़े हैं। और श्रवण जी हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो हमारे दर्शक उनको बड़े चाव से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आज श्रवण जी से हमने अनुरोध किया था कि पिछले 2 दिन से संसद में, यानी कि विशेषतः लोकसभा में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो मसले उठाए उनको बोलने नहीं दिया गया। पहले तो जनरल नरवणे ने जो किताब लिखी और चाइना के बारे में मोदी सरकार का क्या रवैया रहा वो एक्सपोज करना चाहते थे, मगर उनको बोलने नहीं दिया। और आज वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्रेड डील की घोषणा कर दी। और ट्रेड डील भी कैसा, जो भारत के किसानों को बर्बाद कर दे ऐसा। और $500 बिलियन का अमेरिका हमारे यहां एक्सपोर्ट करेगा और हमारा जो सामान होगा उस पर उन्होंने टैरिफ 25% से 18% किया। तो इसमें तो मोदी जी का स्वागत होना शुरू हो गया, मगर संसद में बताते नहीं कि ये ट्रेड डील आखिर हुआ क्या है। हमारे अमेरिका में बैठे वरिष्ठ पत्रकार मित्र कौशिक अमीन तो कहते हैं कि अमेरिका वाले शासक ये मानते हैं कि भारत अब उनका 57th स्टेट हो गया है, 57वां उनका राज्य हो गया है। और सभी निर्णय पिछले कई दिनों से सभी निर्णय वहीं से घोषित होते हैं, संघर्ष विराम का हो या और कोई हो, मोदी जी झुकते जा रहे हैं। मगर श्रवण जी से हम आज अनुरोध करेंगे कि श्रवण जी, ये क्या चल रहा है, देश के हित में है क्या? हम सार्वभौमत्व देश है, हमारी सोवरेंटी का क्या हो रहा है? आपने तो पहले ही कह दिया था कि सोवरेंटी रही कहां है। मगर ये दो विषय पर जिस प्रकार से राहुल गांधी की वजह से सरकार गहरे संकट में है और राहुल से कैसे ये निपटेंगे, इस पर आज आपको सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। श्रवण जी, आपका फिर से एक बार सिद्धू ने सट में स्वागत है। राहुल गांधी के कारण संकट में नहीं है हरि भाई सरकार। ये राहुल गांधी ने जो कहा है कि जो शब्द का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, इसका मतलब बहुत गहरा है। और अब ये है कि ये संसद चल नहीं पाएगी। आपने कल की कार्रवाई भी देखी, आज की भी देखी। कल भी स्थगित हो गई, आज भी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे ये। और राहुल गांधी जब भी संसद चलेगी, राहुल गांधी बोलेंगे। तो अब यह बचा है कि राहुल गांधी को ये संसद के बचे सत्र के लिए निष्कासित कर दें, निलंबित कर दें, एक प्रस्ताव लाएं और निलंबित कर दें और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस करें और बजट प्रस्तावों पर प्रधान निर्मला सीतारमन का जवाब हो, क्योंकि बजट का पारित होना जरूरी है। संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना जरूरी है। और राहुल गांधी चलने नहीं देंगे संसद को जब तक उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट देश के सामने पैदा हो गया है और इसका हल नहीं है। अब इसका हल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना साहस नहीं होगा कि वो मोदी जी को हटाए और उनकी जगह किसी और आदमी को लाए। भारतीय जनता पार्टी भी गहरे संकट में है, देश भी गहरे संकट में है और संवैधानिक संस्थाएं भी गहरे संकट में हैं। आप जरा सोचिए कि जिस तरह का बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमन द्वारा, देश में किसी को नहीं लगता है कि ये भारत का बजट है। ये बजट में जिस तरह से पेश किया गया उससे साफ हो गया था कि ये जो बजट है अमेरिका के लिए तैयार किया गया है।
और आपने देखा कि कल शाम को ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ट्रंप ने घोषणा कर दी ट्रेड एग्रीमेंट की। मोदी जी ने अपनी जो ट्रंप को धन्यवाद दिया उसमें कहीं ट्रेड डील का उल्लेख नहीं किया है, एक शब्द भी नहीं। उन्होंने केवल ये कहा है कि टैरिफ, स्वागत किया कि टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि 18% क्यों कर दिया। अगर आप किसी को कहें कि भाई मैं 50 रुपए तुमको जुर्माना लगा रहा हूं और फिर कहो कि 18 कर देता हूं, तो वो जो 32 रुपए हैं वो क्यों कम हुए, इसका कोई जवाब तो होगा कि नहीं होगा कि आपने उसके लिए क्या किया है। $500 बिलियन का सामान अमेरिका से भारत आएगा। भारत इतना बड़ा बाजार है, आप सोचिए, और 18% टैरिफ होगी जो भारत वहां भेजेगा उस पर। हम कितनी टैरिफ लेंगे? हमारे यहाँ कौन सा सामान आएगा? सोयाबीन आएगा, कॉटन आएगा, मक्का आएगी, मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे, शराब आएगी, हमको कुछ पता नहीं। आपने देखे कि जितना हमने जो रिफॉर्म्स मिशन में जितना इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट पे किया है। और आज पता चल रहा है कि वो सारा जो है अमेरिका में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो जो चिप्स वगैरह हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर हैं, ये तमाम चीज़ें जाने वाली हैं। मतलब हम अमेरिका की इंडस्ट्री की तरह से काम करेंगे। आपने कहा कि अमेरिका का एक और देश हो गया, तो कनाडा ने तो मना कर दिया कि हम आपके 51वें देश नहीं है। और आपने कार्नी का भाषण अगर दावोस में सुना हो तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री कितने बहादुरी के साथ अमेरिका से लड़ रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री कितने मिमियाते हुए घुटने टेक रहा है। ये जो बजट, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, उसको समझने के लिए राहुल गांधी ने जो संसद के बाहर आज कहा उसको समझना चाहिए, उसको डिकोड करना चाहिए। राहुल गांधी ने ये कहा कि ये जो नरवणे का मामला है लद्दाख में, जो चीनी हस्तक्षेप डोकलाम में हुआ, उसको लेकर, और राहुल गांधी उस पर बोलना चाहते हैं। वो जो कैरवान मैगजीन का आर्टिकल जिसमें छपा है, सुशांत सिंह का आर्टिकल छपा है, वो जो फियास्को हुआ उस पर, वो ये कह रहे हैं कि ये तो केवल साइड शो है। मतलब ये कि ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा मतलब, वो बता रहे हैं कि मैं एक्चुअल में मैं जो कहना चाहता हूँ वो नरवणे नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गए, हथियार डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं। तो क्या कारण है? तो जब उनसे पूछा राहुल गांधी से कि भाई आप ये आपने ये तो कहा कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, प्रेशर में हैं, तो क्या कारण है? तो उन्होंने दो कारण बताए। उन्होंने ये कहा कि जो अडानी पर केस है वो असल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस है। वो नरेंद्र मोदी के जो फाइनेंशियल स्टेक्स हैं अडानी के जरिए, उस पर स्ट्राइक किया है। दूसरा ये जो और खतरनाक बात कही है उन्होंने कि जो एप्स्टीन फाइल है वो अभी बहुत बाकी है। जी। तो अभी तक तो ये आया है कि मोदी जी ने इजराइल में गाना गाया और डांस किया। ये जो ट्रंप है, एप्स्टीन फाइल के जरिए पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी। आप देख रहे हैं कि किस तरह जी। से
बिल गेट्स और तमाम बड़े बड़े पूंजीपति फंसते जा रहे हैं, और कैसे अमेरिका हावी होता जा रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा जो राहुल गांधी ने कहा कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सही है। आप बताएं इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि स्पीकर और बाद के जो लोग हैं वो बोलने नहीं दे रहे हैं? सेकिया या कृष्ण प्रसाद या तमाम लोग जो चेयर पर बैठ रहे हैं वो बोलने नहीं दे रहे राहुल गांधी को। वो कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए, आप इस पर नहीं बोल सकते। तो वो ये नहीं बता रहे कि क्यों नहीं बोल सकते। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मुद्दे पर, जिसमें सरकार ने तथाकथित तौर पर या कथित तौर पर देश के साथ नाइंसाफी की, बताया नहीं देश को, सेना के साथ नाइंसाफी की। 2 घंटे तक पूरी की पूरी आर्मी को सांसत में रखा गया, 8:15 से 10:30 तक। चीन के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फिर अंत में पूरा ठीकरा जिम्मा सेना के कंधों पर डाल दिया गया। इतिहास में कभी नहीं हुआ। जी। अमेरिका जब कार्रवाई करता है तो वहां का राष्ट्रपति एक विशेष कमरे में एक एक कार्रवाई को देखता है, और कि ये कार्रवाई उन्होंने जैसी बताई वैसी हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे अभी वेनेजुएला पर हुई तो राष्ट्रपति जो थे वॉर रूम में मौजूद थे, जी। देख रहे थे। तो वो कह रहे हैं राहुल गांधी की ये तो बेच दिया गया है पूरे देश को, बजट में देश को बेच दिया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो गुजरात के किसानों पर भी बहुत प्रभावित करने वाली है देश के किसानों को, वो ये है कि अमेरिका के में जैसे वहाँ के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप को धन्यवाद दिया है। तो क्यों दिया है? उन्होंने इसलिए दिया है कि वहाँ के किसानों को कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है। अभी उनकी फसल जो नहीं बिक रही है उसके लिए अमेरिकी सरकार को कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है, पैसे देना पड़ रहा है, सब्सिडी देना पड़ रही है, मुआवजा देना पड़ रहा है। अब वो भारत के बाजार जो हैं पूरे भर जाएंगे, इतना ऐसा डर है कि यहाँ हमारी मक्का पूरी या हमारे पूरे और चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो क्या कारण है? मतलब इसमें जो मुद्दा है हरी भाई, वो मुद्दा ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया या झुक गए या दब रहे हैं या दबाव में हैं, तो क्या कारण है? वो कौन सी चीज है? तो इसका जो परिणाम है वो क्या होगा? हम अब इस पर जा रहे हैं। जी। हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि अब तो समझ में आ गया है कि लड़ाई एक अलग प्लेटफॉर्म पर चली गई है, और वो प्लेटफॉर्म ये है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनके साथ पूरी पार्टी नहीं है, कुछ लोग ही हैं पूरी पार्टी, जिनके साथ संघ नहीं है, जिनके साथ कुछ मुख्यमंत्री नहीं हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है, पूरा देश है। और ये जो चल रहा है इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? जो केरल का, बंगाल का, तमिलनाडु का, असम का जो चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो प्रधानमंत्री किस मुंह से जाएंगे प्रचार करने के लिए वहां इन राज्यों में?
क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे बहादुरी के साथ कि मैंने भारत के इंटरेस्ट को, हितों को पूरा अमेरिका के हवाले कर दिया। वो 4 महीने से जो डील रुकी हुई थी, वो बजट पेश होने के अगले ही दिन कैसे हो गई? 1 तारीख को बजट पेश हुआ, संडे था, अमेरिका में भी जी संडे था। 2 तारीख को अमेरिका में उजाला हुआ और उन्होंने कहा ट्रेड डील हो गई। जी क्या हो गया? अचानक क्या हो गया? कोई ट्रेड डेलीगेशन नहीं आया, कोई ट्रेड डेलीगेशन नहीं गया, कोई बातचीत नहीं हुई, एक फोन पर पूरी ट्रेड डील हो गई। लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आप हरी भाई, आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि आप बताओ भाई ये ट्रेड डील कैसे हो गई? और ये तो कोई कारण नहीं है कि आपकी यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसके कारण हुई हो। ये भी कोई कारण नहीं है कि चाइना कोई रीजन हो। ये भी कोई कारण नहीं है जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम पूरा तेल रूस से लेना बंद नहीं करेंगे, और ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर कह रहा है कि भारत ने कहा है कि वो पूरा का पूरा बंद कर देगा। मोदी हैज अग्रीड। मोदी हैज एग्रीड। तो मोदी किस चीज के लिए एग्री किया है मोदी ने? और जो ट्रंप ने लिखा अपने, जी देखिए, जब भी इस तरह का चीज होती है तो एक ही तरह का कम्युनिके दोनों देशों की तरफ से जारी होता है। राइट। दोनों राष्ट्र के जो प्रमुख हैं वो एक ही जैसा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं कि हमारा ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत ने कुछ जारी नहीं किया है। जो भी कह रहे हैं अमेरिका कह रहा है, और हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, न समर्थन हाँ कर रहे हैं। जी और संसद चल रही है, आप सोचिए, बीच संसद में और बजट में पेश हो गया, उसके बाद ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बजट में प्रोविजंस नहीं है तो हो रहा है। एक तो ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बजटरी प्रोविजंस हो कि भाई हम ये कर रहे हैं, बजट पेश होने के बाद हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा घपला है, कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो देश के नागरिकों से छुपाया जा रहा है, सही बात। संसद से छुपाया जा रहा है। तो अब राहुल गांधी से ये जो सरकार है ये कैसे निपटेगी, ये एक मुद्दा है, क्योंकि ये अब राहुल गांधी का मामला नहीं रहा और ये देश का मामला हो गया है। तो जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री है, खासकर जो मिल्क प्रोडक्ट्स में है या डेयरी के धंधे में है या एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक एरिया है जो हमारी जीडीपी में उसका तीसरे नंबर पर है, शायद सर्विस सेक्टर के बाद उसका कंट्रीब्यूशन दूसरे या तीसरे पर है। शिवराज सिंह चौहान चुप हैं पूरी तरह से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका मुंह बंद कर दिया गया, वो कुछ बोल नहीं रहे कि ये क्या हुआ, क्या 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 शिवराज सिंह चौहान को पता है कि क्या हुआ है, मोदी ने क्या किया है? ये राफेल डील्स जैसा हुआ। राफेल डील्स जैसा हुआ है। तो ये नरवणे की किताब को के इस एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ने से इसलिए रोक रहे हैं कि उसमें पोल खुल रही है हमारी सरकार की कि हमने अपनी सेना को किस तरह से धोखा दिया। और एक बहादुर, जो मैं कहूंगा कि जो आर्मी चीफ है, उसने किताब लिखने का साहस किया, और आप उस किताब को छपने नहीं दे रहे हैं इतने समय से। उसको रिव्यू, मिलिट्री रिव्यू के या अनुशासन के
दायरे में लाकर छपने नहीं दे रहे। तो अगर जो सच डोकलाम का है, लद्दाख का है, वही सच फिर ऑपरेशन सिंदूर का भी होगा कि हमारी सेना को आपने क्यों रोका, अचानक नहीं, सीज फायर कैसे किया। सही बात। और वो भी वॉशिंगटन से घोषणा हुई। और वो भी वाशिंगटन से घोषणा हुई। तो हमारे जो सेना के लोग थे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, मतलब एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा था तब कि हमारे हमारे पास उस तरह के वो नहीं है, या हम लोग पूरी तरह इक्विप नहीं है, हमारे पास जो विमान हैं उनके इंजन की प्रॉब्लम है, या हमारे तेजस विमानों बन नहीं पा रहे हैं वगैरह। या जो डिप्टी जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने क्या कहा था कि 80% से ज़्यादा जो सपोर्ट है पाकिस्तान को चीन ने दिया था। या जो वो नवल नेवी के अटैचे हैं जिन्होंने विदेश में क्या कहा था कि हमको रोक दिया गया हमारे जांबाजों को अचानक से हमला करने से रोक दिया, वो सब पलट गए। तो आप अगर देखें कि सरकार का पूरा जो इतिहास है, पुलवामा की हिस्ट्री अगर पूछें कि वो क्या है तो आज तक रिपोर्ट नहीं। 2019 की, और चुनाव जीत गए। पहलगाम की हिस्ट्री पता नहीं क्यों हुआ। ऑपरेशन सिंदूर रहस्यमय है, डोकलाम रहस्यमय, गलवान रहस्यमय। ये जो सरकार है जो राष्ट्रवाद के दम पर सत्ता में आती है हर बार, अब फंस गई है बुरी तरह। और राहुल गांधी की एक एक बात सही साबित हो रही है, वो जो कहते रहे इतने दिनों से कि ये सरकार कुछ इस तरह का काम कर रही है। तो हमको जो डर लगता है, या डर नहीं लगता है, जो हमको लगता है कि ये इसके जो कुछ परिणाम होंगे वो कई तरह के परिणाम हमको सोचना चाहिए। वो एक परिणाम ये है कि हम जिस तरह के मोदी जी को जानते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं गुजरात से, कि वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सही बात। किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जैसा कि ये लग रहा है ट्रेड डील से, एप्स्टीन फाइल से जो लग रहा है। और राहुल गांधी का कहना है, जो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा राहुल से कि ये उनका मोदी का उन्होंने कहा कि इमेज का जो गुब्बारा है फूट सकता है। और ये जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, किसी कारण से हुई है अब, तो उनसे पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि इस बात को सिर्फ नरेंद्र मोदी जानते हैं और मैं जानता हूँ। राहुल गांधी बोलते हैं पार्लियामेंट के बाहर। आप क्या समझते हैं, ये राहुल गांधी ये टी शर्ट पहन के कुछ बोल रहा है तो आप उसको चलता फिरता कर देंगे क्या? ये सरकार हरि भाई अब गले गले तक उलझ गई है, पूरी तरह से डर गई है। जो उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी भयानक प्रेशर में हैं, घबराए हुए हैं। उन्होंने ये शब्द कहा, घबराए हुए हैं। और नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन फाइल का और अडानी का जो उन्होंने कहा, वो एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया है। तो हम ये मान सकते हैं, कई चीजें मान सकते हैं, उसमें एक ये भी है कि ये ये सरकार अपने जो तीसरा कार्यकाल है वो इसके लिए सबसे बड़ा भयानक खराब साबित होने वाला है। आपने अगर गौर किया हो, गुजरात ने तो गौर किया हो, क्या है कि जो बजट को लेकर शेयर मार्केट क्रैश हुआ जी। और
2,000 पॉइंट्स गिरा, 2.23 और 2.33 निफ्टी और सेंसेक्स गिरे रविवार को स्पेशल ट्रेडिंग में। वो सोमवार को रिकवर नहीं हुआ और अभी वो जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है, जिसके कारण जो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग को लेकर या फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर जो उन्होंने बढ़ाया है टैक्स, उसको डिफेंड किया है निर्मला सीतारमन ने कि इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए ट्रेडर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पूरी इकॉनमी है वो अब कुछ नए किस्म से चलने वाली है और हम पाएंगे कि जो हमारा पूरा शेयर, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होने वाला गुजरात होने वाला, जहाँ सबसे छोटे छोटे ट्रेडर्स जो हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग में या डेरिवेटिव्स में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं तुरंत मुनाफे के लिए। एक बड़ा संकट मैं देख रहा हूँ, मतलब दिखता है कि हमारे बजट में कोई प्रॉमिस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉमिस नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो उन्होंने कहा, केमिकल पार्क्स में कहा या और कॉरिडोर्स बना, ये सारे के सारे अमेरिका के लिए एंसिलरीज काम करने वाली है, इस तरह का है जी। तो या आप कह रहे हैं कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसमें हम काम करेंगे, एक मिशन उसका है। तो इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए इतनी तेजी से कुछ उपलब्ध नहीं कर सकते जो आज चीन का डोमिनेंस है उस पूरे के पूरे मामले। तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री पूरी तरह से इस समय खतरे में पड़ी हुई है। तो मुझे ये लगता है हरी भाई की इसके जो 2-3-4 परिणाम हैं वो दिख रहे हैं हमको कि मोदी जी के साथ संघ नहीं खड़ा होने वाला है इस पूरे मामले में, क्योंकि संघ की स्वदेशी की जो कल्पना है या परिभाषा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी अगर अमेरिका कब्जा कर लेगा तो। और संघ का काफी विरोध रहा है ट्रेड डील को लेकर कि एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहिए। तो अब संघ क्या करेगा, संघ को मुंह कैसे दिखाएंगे अगर ये एग्रीकल्चर खोल दिया है, अगर खोल दिया, क्योंकि ट्रेड डील की हमको विगत अभी पता नहीं है। नहीं, ट्रंप ने लिखा है एग्रीकल्चर। हाँ, ट्रंप ने लिखा एग्रीकल्चर, पर एग्रीकल्चर में और यूरोपियन यूनियन में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को तो इंक्लूड किया है। हाँ, तो अब वो क्या क्या है और हमारे किसान क्या क्या कहाँ मरने वाले हैं, ये तो अभी जाहिर होने वाला है। और जैसे ही जाहिर होगा, आप सोचिए कि हिंदुस्तान की सड़कों पर वो जो अदानी के खिलाफ काले कानून को लेकर जो तूफान उठा था, उससे ज्यादा तूफान उठने वाला है हमारे यहाँ, अगर वो उसकी डिटेल जैसे ही बाहर आने वाली है। तो न तो पार्टी मोदी जी के साथ खड़ी होगी, न संघ होगा, और राहुल के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है इस मामले में, क्योंकि एक मुद्दे की तलाश थी विपक्ष को और कांग्रेस को भी थी। आपने देखा ना शशि थरूर ने किस तरह से समर्थन किया नरवणे के मामले को लेकर। जी। तो हम देश की जो राजनीति है वो एक नए दिशा में जा रही है और हमको देखना चाहिए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं आज की चर्चा थोड़ी लंबी हो गई, पर मुझे लगता है कि आपके जो दर्शक हैं वो जरूर पसंद करेंगे, रिएक्ट करेंगे और आपको अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। जी जरूर। आज अच्छा हुआ आपके साथ आपकी चर्चा, आपने काफी मुद्दों को कवर कर लिया है। मुझे एक सवाल उठता है अंत में, मुझे पूछने की इच्छा हो रही है। जब संसद चालू है तो ऐसे मसले जब आते हैं तो पहले संसद में उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये आम परंपरा रही है। मेरे ख्याल से मोदी जी तो रहस्यमय व्यक्ति है, नॉन बायोलॉजिकल है ना।
तो ये परंपरा तोड़ने के काम में लगे रहे हैं। और मेरे ख्याल से जैसे आपने जिक्र किया, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ यूएस उसने जो ट्वीट किया है, ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ अगले साल वो अमल में आ सकता है। वो भी आएगा कि नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि वहां संसदों में हर एक देश में वो पारित होना है। तो मोदी जी पूरे देश को पता नहीं, यानी विशेष रूप से किसानों को तो बर्बाद करने पर ही तुले हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। नहीं, ये इसमें देखिए, इसमें किसानों को मोदी जी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते हम। पर वो इतने दबाव में हैं ट्रंप के किसी कारण से कि वो उनके हाथ में नहीं रहा कुछ भी। जो शब्द राहुल कह रहे कॉम्प्रोमाइज, तो अगर जैसे आपने हरि भाई देखा होगा, डिजिटल अरेस्ट हो रही है आजकल, हाँ हाँ, है ना? तो डिजिटल अरेस्ट में जो आदमी अरेस्ट होता है वो किसी को बताता भी नहीं है कि मैं अरेस्टेड हूं, और जी सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है। सही बात। देश को ट्रांसफर कर रहे हैं मोदी जी और किसी को नहीं बता रहे हैं। यह है मामला। ये बहुत गंभीर बात आपने बताई कि देश को ट्रांसफर कर रहे हैं। और इसलिए मैंने शुरुआत में भी जैसे कहा था कि अमेरिका में ये बातें उठ रही है कि भारत उनका 57वां राज्य है, ये हम नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से हमारे देश के नागरिक, जागरूक नागरिक और विपक्ष और लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाना होगा। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छे ढंग से पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार।